सबसे पहले तो हमारे पास है रिवेंज ड्रामा धुरंधर 2। आग लगा दी है भाई, हर जगह वही है। पहले तो धुरंधर 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। In India, it was huge after I said I watched Durandar. The narrative of that movie, and I'm, I guess, happy to fight against terrorism. इंडिया ये दिखा रहा है कि कैसे बलोचिस्तान या बलोच जो हमारी अब कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है, और उससे लगता तो कुछ यही है कि भारत पूरा फायदा उठाना चाहता है इस सूरत हाल का, लेकिन असल दुश्मन जो है आपका भारत है, और भारत ही इन्हीं फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करता है आपके खिलाफ। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़े खुफिया मंसूबे का हिस्सा है कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है पाकिस्तान के बहाने, निशाना है भारत के मुसलमानों पर। इस बार वो भी जरा सी जिसे आंख की शर्म कहते हैं, वो लिहाज भी इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने नहीं बरती है। मेरा विश्व गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है, देन इंडिया भारत इज फ्रॉम फॉर हिंदूज ओनली, डिक्लेयर कर दो ना। मुस्लिम्स को कहाँ हिट किया गया पता नहीं, वो भी इंडियन मुस्लिम्स को। उसमें तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिसमें कि इंडियन मुस्लिम्स जो हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो। I came to India. My son suggested that I should watch Durandar, and I did. And of course, that was one part of the narrative of that movie. And I'm, I guess, happy to fight against terrorism and look forward to the sequel on the 19th of March. How was your Insta fame? In India, it was huge after I said I watched Durandar. सबसे पहले बात हम करेंगे फिल्म धुरिंदर की, यानी धुरिंदर पार्ट 2 जो आई है। सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं आरफा खानम शेरवानी साहिबा की, जो कि इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और देखते हैं वो क्या बता रही हैं। एक बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का कोई तस्वुर आपकी नजर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बनाई दुनिया है जहां हिंसा है और कहा जाता है कि मर्द हो तो मर्द बन के दिखाओ। जी, तो इन्होंने एक वीडियो बनाई है, और वहां पर भी कुछ ऐसा ही गुस्सा इनका जो है वो दिखाई दे रहा है, और इनका कहना है कि जी तकरीबन 4 घंटे की ये फिल्म है, और इस 4 घंटे की फिल्म में जो है आरफा खानम का कहना ये है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं यानी कि रणवीर सिंह, उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी, वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी। आपको पता होना चाहिए कि फिल्म के स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कैरेक्टर रखे जाते हैं, और जरूरी तो नहीं है ना कि वो पुरानी मूवीज की तरह जगह है या नहीं है, एक आइटम नंबर डाल दिया और या कहीं ना कहीं बिला वजह में ही जो है वो औरतें या लेडीज जो है वो दिखाई दे रही हैं। जब फिल्म जो है वो लियारी गैंग पे बनी है तो वहां पर आप औरतें क्यों देखना चाह रही थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। बहरहाल कोई बात नहीं। दूसरी बात उन्होंने जो की कि जी हिंसा या वायलेंस दिखाया गया है फिल्म में, बहुत ज्यादा नफरत दिखाई गई है। 4 घंटे तक उन्होंने ये फिल्म देखी और 4 घंटे की फिल्म है, और उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो उनको कोई शौक नहीं है लेकिन पब्लिक की वजह से वो फिल्में देखा करती हैं। मतलब ये भी अजीब सी बात है कि मतलब आप अपने लिए नहीं देख रही हैं, आप पब्लिक को बताने के लिए कि फिल्म बहुत खराब है और फिल्म को ना देखा जाए। लेकिन ऐसा करके यकीनन आपकी वजह से जो लोग नहीं भी देखने का इरादा रखते थे शायद अब वो भी फिल्म देख लेंगे कि जरा देखें तो सही कि ऐसा क्या उस फिल्म के अंदर है। यकीनन आपने प्रोपेगेंडा की बात की है, तो खैर अगर पाकिस्तान के ऊपर जैसे पहले भी कहा गया कि पाकिस्तान के लियारी को दिखाया गया था, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स का जो ग्रुप है वो दिखाया गया था, तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं तो खुद कराची से हूँ और कराची में बिल्कुल लियारी गैंग और इस तरह के ग्रुप्स जो है वो वहां पर पाए जाते थे। रहमान डकैत जो था वो भी था, चौधरी असलम का जो कैरेक्टर किया गया है वो भी था। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वहां पर गलत कहाँ बोला गया, झूठ कहाँ बोला गया। खनानी एंड कालिया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे, और उसके अलावा यहाँ पे मनी एक्सचेंज की बहुत सारी ब्रांचेस थी उनकी हर शहर में। उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो भी गलत नहीं था, और उनमें से एक ने बल्कि सुसाइड भी कर लिया था क्योंकि सुनने में यही आया था कि उसने बहुत सारी इंडियन करेंसी जो है वो प्रिंट कर ली थी, और उसके बाद मोदी जी ने जो है नोटों के डिजाइन बदल दिए, तो जिसकी वजह से उस बेचारे का बैठे बैठे जिसे कहते हैं ना फट्टा बैठ गया, और इसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। और ये भी कैरेक्टर जो है वो मौजूद था, और मुझे नहीं लगा कि गलत दिखाया गया।
मुस्लिम्स को कहाँ हिट किया गया पता नहीं, वो भी इंडियन मुस्लिम्स को। यानी यहाँ पर पाकिस्तान में जो फर्स्ट मूवी आई थी धुरंधर की, उसके कई मिलियन कह लीजिए कि इलीगल तरीके से लोगों ने डाउनलोड कर कर देखी, क्योंकि यहाँ पर बैन कर दी गई थी। तो हमारे जैसे आदत है पाकिस्तानियों की कि किसी चीज को मना करा जाए तो वो हम जरूर करते हैं, तो इसलिए हमने वो फिल्म जरूर देखी। और अब उसमें तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिसमें कि इंडियन मुस्लिम जो है उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो। लेकिन अब पार्ट 2 में भी, वैसे तो 1 जब देखी थी तब भी जो है वो आरफा जी का यही कहना था कि जी असल में जो है वो निशाना इंडियन मुस्लिम्स है और इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ किया गया। उस वक्त भी हमारी समझ में नहीं आया और इनके चक्कर में मुझे 4 बार वो फिल्म देखनी पड़ गई कि शायद अब मुझे समझ में आ जाए कि यहाँ पर इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पर टारगेट किए जा रहे हैं। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई। अब बहरहाल के उसमें जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान की स्टोरी बता रहे, पाकिस्तान के लोगों को बता रहे, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स की स्टोरी जो है वो ली गई है और इनको जो है वो पता नहीं उसमें इंडियन मुस्लिम्स कहाँ पे हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन उसी के साथ साथ अब जब पार्ट 2 आई है वो अभी तक पाकिस्तान में तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, और जैसे ही कोई दोस्त हमारे भेज देंगे या कहीं से मिल जाएगी और हम लोग फिल्म को देखेंगे तो फिर ही उसके ऊपर यकीनन बता सकेंगे। लेकिन इससे पहले कई मूवीज ऐसी भी बनी है जैसे कंपनी और दूसरी कई फिल्में जिसमें के मुंबई में होने वाले क्राइम्स के बारे में बताया गया, मुंबई में जो गैंगस्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया, और भी कई दूसरे जो सिटीज हैं भारत के उनके बारे में बताया गया। तो वहां पर तो आरफा जी ने बिल्कुल कोई एतराज नहीं किया कि नहीं नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, यहाँ तो सारे फरिश्ते रहते हैं। तो अब अगर ऐसा हो रहा है तो या अगर पाकिस्तान के बारे में कोई स्टोरी बनाई जा रही है या पाकिस्तान के वो गैंगस्टर जिनको खुद भी पाकिस्तान मानता है कि हाँ ये यहाँ पर मौजूद थे या मौजूद हैं, उनके बारे में अगर बनाया जाता है तो मुझे नहीं पता कि इनको इतना बुरा किस लिए लगा।